तो ये रहा आपका आज का क्वेश्चन पेपर एमए पॉलिटिकल साइंस जामिया मिलिया इस्लामिया 2022 और पेपर सेट आप देख सकते हैं। क्वेश्चन पेपर सेट है आपका बी और बाकी इंस्ट्रक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। 1 आवर 30 मिनट्स का यहाँ पे टाइम अलॉटेड होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम कोशिश करेंगे क्वेश्चन उसको बिल्कुल भी एक्सप्लेन ना किया जाए, शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो रखा जाए ताकि आप फटाफट आंसर्स मैच करके कमेंट कर सकें कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। दूसरा पॉइंट आपको ये बताना होगा कि आपके हिसाब से क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा है, पिछले साल के मुकाबले ये टफ है, मॉडरेट है, या बहुत आसान है, या बहुत टफ है, वट एवर, ताकि हमें कट ऑफ का अंदाज़ा हो सके कट ऑफ किस तरफ शिफ्ट होने जा रही है इस साल पिछले साल के मुकाबले। वैसे जाहिर सी बात है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में 2020 और 21 के मुकाबले 2022 में ज़्यादा स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं। दो रीज़न है, एक तो ये कि कोविड रहा है पिछले 2 साल में काफ़ी, तो इस साल कोविड का कोई डर किसी को है नहीं, सबका वैक्सीनेशन ऑलमोस्ट हो चुका है, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स काफ़ी बढ़ गए हैं पिछले साल के मुकाबले। ओके, और दूसरा ये कि अवेयरनेस लगातार लोगों के बीच में बढ़ रही है, एजुकेशन की वैल्यू का पता चलता है लोगों को, तो इससे भी जो है कट ऑफ के लगातार बढ़ने के चांस होते हैं। एनीवेज, चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फटाफट हम आंसर करेंगे, नोट करते जाइए। डिटेल सॉल्यूशन के लिए आपको थोड़ा सा वेट और करना पड़ सकता है। ओके, तो पहला सवाल देखिए, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव किसका है? तो ये चाइना का है। ओके, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देन FATF की फुल फॉर्म क्या है? तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसने पाकिस्तान को बैन किया हुआ है। आपको याद होगा, कई बार ये न्यूज़ में रहा रिसेंटली। और उसके बाद ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? तो ये हुई थी आपका अगस्त 1944 में। और उसके बाद वर्सेस पीस, तो ये पेरिस पीस भी कहलाती है, फ्रांस के आसपास, जैसे दिल्ली के आसपास नोएडा है, ये ऐसी एक जगह है। तो ये 1919 में हुई थी, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद राइज एंड फॉल ऑफ ग्रेट पावर्स इज द वर्क ऑफ, किसका वर्क है ये? तो ये वर्क है आपका पॉल कैनेडी का। उसके बाद 6 देखेंगे आप, नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल आर 10, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 7th, द ऑथर ऑफ द आइडिया ऑफ जस्टिस इज अमर्त्य सेन, तो ऑप्शन सी, सॉरी यहाँ पे बी में दिया, बहरहाल अमर्त्य सेन आप नोट करिए, यहाँ पे ऑप्शन सी पूरे गड़बड़ाए हुए हैं। तो देखते हैं क्या करता जाए मैं इस क्वेश्चन का। हु इज द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। फिर से ऑप्शन गड़बड़ाए हुए हैं, कहाँ कहाँ इन्होंने टाइप कर दिया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विथड्रॉ इटसेल्फ फ्रॉम यूरोपियन यूनियन इन 2020, तो बहुत ही डिस्प्यूटेड रहा है ये, बहुत लंबा टाइम लगा इसमें। और यूनाइटेड किंगडम ये कंट्री था, 28वां कंट्री था यूरोपियन यूनियन का, अब 27 कंट्री रह गए हैं। उसके बाद लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी वाज द स्लोगन ड्यूरिंग फ्रेंच रिवोल्यूशन, ऑप्शन बी करेक्ट। उसके बाद ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन दी हैं, इनमें कॉमन किया है, दे आर द रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देन 12th, एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अरेंजमेंट फंडामेंटल राइट्स हैव नो वैल्यू विद राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसे क्या कहा गया है? संविधान की आत्मा। B.R. अम्बेडकर ने इसको क्या कहा था? सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, उसके बाद 13, द पंचायती राज सिस्टम वाज केम इनटू एग्जिस्टेंस बाय द 73rd अमेंडमेंट। ओके, कब हुआ था ये बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग, तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं आपके। ओके, एंड देन फर्स्ट जेनेवा कन्वेंशन टुक प्लेस इन द ईयर 1864। आगे चलिए, UADI स्टैंड्स फॉर, तो ये ऑप्शन इसका भी सही है। अब आप पढ़ लीजिएगा आराम से। स्वेज कैनाल किस किस को कनेक्ट करती है? तो स्वेज कैनाल कनेक्ट करती है, माय गॉड वेयर आर वी राइट नाउ, 17 नंबर सवाल की बात थी। तो ये मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी को कनेक्ट कर रही है। 7 किलोमीटर की डिस्टेंस ये इंडिया और इंग्लैंड के बीच कम करती है, कई बार इस पर भी सवाल आता है। 18th, विच ट्रीटी ऑफिशियली बॉट इनटू एग्जिस्टेंस द यूरोपियन यूनियन, तो ये कौन सी ट्रीटी थी? ये थी ट्रीटी ऑफ मास्ट्रिक्ट। ओके, उसके बाद 19, अमंग द फॉलोइंग विच कंट्री हैज नॉट क्लेम्ड एनी आइलैंड इन डिस्प्यूटेड साउथ चाइना सी, तो ये है इंडिया, जिसका इस उस डिस्प्यूट से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। Next, which of the following amendment of Constitution of India has made the right to education a fundamental right, तो ये 86 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था। उसके बाद 21 है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट विच इंक्लूडेड द वर्ड सेक्युलर, ये कौन सा था? ये 42वां था, कब हुआ था? 1975 में। और इसी को हम क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए थे, आपको याद रखने होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल अमेंडमेंट था ये। उसके बाद देखिए 22, among the following was the first woman चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सुचित्रा कृपलानी यूपी की चीफ मिनिस्टर रही हैं ये। मैच द फॉलोइंग देखिए आप, मार्गरेट थैचर कहाँ की थी? तो ये थी आपकी यूनाइटेड किंगडम की। फेडरल कास्ट्रो क्यूबा, व्लादिमीर लेनिन सोवियत रूस। और उसके बाद कौन बचता है? माओ से तुंग कहाँ के थे? चाइना। ओके, उसके बाद 20 आंसर आप अपना मैच कर लेना। हु रोट द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन, तो ये थे आपके कुन। नेक्स्ट इज 25, विच विल बी द होस्ट कंट्री ऑफ G20 समिट इन 2023, तो आप ये याद रखो, 3 आई इटली, सबसे बाद में
ओके, उसके बाद इंडोनेशिया और उसके बाद इंडिया। इंडिया 2023। ये ट्रिक है, एक तरह से आप दिए अल्फ़ाबेटिकली उल्टा करके लिख दीजिए। इंडिया सबसे पहले आएगा, उसके बाद इंडोनेशिया और उसके बाद इटली। ओके, और यहाँ पे उल्टा कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे हम शुरू करेंगे किससे, 2020 से, उसके बाद सॉरी 2022, ये होगा आपका इंडोनेशिया 20। माय गॉड यार, थोड़ी सी गलती होगी इसमें। इंडिया का 2023, उसके बाद इंडोनेशिया 2022 और उससे पहले इटली 2021। ओके, ये रखना 21, 22, 23। और उसके बाद देखिए 26 नंबर कहता है अमंग द फॉलोइंग जनरल एंड न्यूज़ पेपर विच वन इज नॉट एसोसिएटेड विद गांधी जी। तो ये था डी, जिससे एसोसिएटेड नहीं थे गांधी जी। हु अमंग द फॉलोइंग रोट एन एसे टाइटल्ड दिस। तो ये थे आपके ईसिया बर्लिन। नेक्स्ट इज 28, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड द लाइफ डिवाइन। लाइफ डिवाइन के राइटर कौन हैं, तो इनके राइटर हैं आपके श्री अरविंदो। और 29 देखिए, द बुक बीजक इज ए कंपाइलेशन ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट फिलोसफर। तो ये देखा कबीरदास, ऑप्शन बी करेक्ट है। उसके बाद आगे देखते हैं सत्य शोधक समाज किसने बनाया था, ज्योतिबा फुले, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है 30 का। उसके बाद 31 पे चलते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग रोट द अरेबिक ट्रांसलेशन ऑफ पतंजलि's योगा सूत्रास। तो ये कौन थे, अल बरूनी। किसके वक्त में ये थे, कौन था बादशाह उस टाइम, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए तो सही। उसके बाद 32, हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर द बुक गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। तो ये थे आपके राम मनोहर लोहिया। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द ब्रह्मो समाज इन बंगाल। तो राजा राम मोहन राय थे, 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। हु अमंग द फॉलोइंग हु वॉन द बिड टू कंस्ट्रक्ट द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग रिसेंटली। कौन थी ये, कौन सी कंपनी है ये, तो ये है आपका टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। ऑप्शन सी आपका 34 का सही हो जाएगा। उसके बाद 35, हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया। अभी अभी बताया हमने, बी आर अम्बेडकर थे इन्होंने, जिन्होंने आर्टिकल 32 को कहा है कि सोल ऑफ इंडिया है। उसके बाद क्रिटिक ऑफ प्योर रिलीजन इज ऑथर्ड बाय, किसने लिखी है ये किताब, तो इसके राइटर हैं इमैनुअल कांत सॉरी। द बुक इमेजिन्ड कम्युनिटीज रिफ्लेक्शंस ऑन द ओरिजिन एंड स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म इज रिटन बाय। तो इसके राइटर थे आपके बेनेडिक्ट एंडरसन। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 38, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब द कांग्रेस पार्टी इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एज द मास्टर ऑफ द असेंबली। किसने कहा था इनको मास्टर ऑफ असेंबली, तो आई थिंक आई एम नॉट श्योर, इस सवाल मुझे श्योरिटी नहीं, बट ये शायद सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हों। ब्लैक स्किन वाइट मास इज ए बुक रिटन बाय, किसने लिखी है ये, तो ये लिखी है फ्रांस फैनन ने। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 40, विच फिलोसफर्स मल्टी वॉल्यूम कलेक्शन ऑफ ऐसे रिटन इन प्रिजन इज नोन एज द प्रिजन नोट बुक। तो ये है आपके एंटोनियो ग्राम्सी। और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर वाज इनिशिएटेड बाय। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, तो ये थे खुश्चेव, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज पेरेस्ट्रोइका वाज इनिशिएटेड बाय, 42 का आंसर हो जाएगा सी। देन द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड न्यूक्लियर वेपन्स एंड फॉरेन पॉलिसी। बुक्स बहुत पूछी हैं, तो इसका आंसर होगा हेनरी किसिंजर। 44 आप देखेंगे, ये दिया OIC इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ का ऑर्गेनाइजेशन है, 57 कंट्रीज़ हैं इसमें तकरीबन। उसके बाद 45 देखेंगे, 1 फरवरी 2021 वन ऑफ द इंडियाज नेबरिंग कंट्रीज डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट वाज रिमूव्ड एंड मिलिट्री कूप टुक प्लेस, विच इज़ दैट कंट्री, तो ये था आपका म्यांमार। देन 46, हु वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर 2021 पीस के लिए। पीस के लिए मिला है रशिया के दिमित्री मुराटोव और मारिया रेसाफ ऑफ फिलीपींस। ओके, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे जर्मन यूनिफिकेशन अकॉर्ड कब हुआ था जर्मन का यूनिफिकेशन, तो इनमें से कोई भी ईयर सही नहीं है। सही ईयर क्या है, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। फिलहाल हम इसका आंसर बता रहे हैं आपको, 47 नहीं, आप ही बताइए इसका आंसर, ठीक है, हमने बताएंगे। ओके, उसके बाद 48 देखिए, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस अकर्ड ड्यूरिंग, तो ये हुआ था 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पे है, तो ये हैग में है, नीदरलैंड में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यूनाइटेड अरब अमीरात इज ए फेडरेशन ऑफ 6 एमिरेट्स
और कौन कौन से हैं वो आप कमेंट करके बताइए। हु डिफाइंड डेमोक्रेसी एज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, किसने कहा था डेमोक्रेसी का ये, तो ये थे आपके अब्राहम लिंकन। ऑप्शन सी इज करेक्ट अगेन। देन 52 द ह्यूमन राइट्स डे इज ऑब्जर्व ऑन 10th of December every year, sorry, when did the NHRC ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड, तो NHRC बना था 1993 में। और उसके बाद इन विच आर्टिकल राइट टू एजुकेशन इज गारंटेड इन इंडिया, 21A एंड आर्टिकल 45 से रिलेटेड होते हैं। आर्टिकल 340 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद 340 के साथ डील करेगा भाई, इसमें इलेक्शन कमीशन तो आएगा नहीं। या पार्ट 15 में आता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या बैकवर्ड क्लासेज, तो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन यहाँ पे आएगा। 55 का होगा आपका आंसर सी। ओके, उसके बाद 56 पे चलते हैं। यहाँ पे क्या होने वाला, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर वाज इवॉल्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन केस, तो क्या संबंध भारतीय केस था ये जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर की बात की थी, डिफाइन किया था सुप्रीम कोर्ट ने और कहा था कि कोई भी कानून जो संसद पास कर सकती है करे, लेकिन उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो इनवैलिड हो जाएगा। अगला देखिए 57 कहता है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल 356। और उसके बाद देखिए 58 कहता है द DPSP इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बिन टेकन फ्रॉम आयरलैंड से लिए गए हैं ये। उसके बाद व्हाट इज़ द अपर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो ये क्या कहलाता है, लेजिस्लेचर, सॉरी, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल इसका आंसर होगी। हमने आंसर पहले पढ़ दिया क्योंकि बहुत जल्दी में हम भी। व्हेन वाज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सेट अप, 1995 में WTO बना, उससे पहले इसका नाम क्या था, गेट। 61 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर क्लासिफाइड एज ब्रिक्स, तो आपका हो गया ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। उसके बाद फाउंडर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल ऑफ थॉट वाज, कौन था भैया इसका फाउंडर, तो इसका फाउंडर था आपका टेलर, साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल ऑफ थॉट। ओके, और 63 डोमिनेंट रोल इन डेवलपिंग साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज रिप्लेस्ड बाय, तो ये रिप्लेस हुआ था आपका FW टेलर के द्वारा। उसके बाद हाउथॉर्न स्टडीज आर मेनली कंडक्टेड बाय, तो ये होगा आपका पहला ऑप्शन एल्टन मायो। और आगे चलते हैं 65 थ्योरी सजेस्टिंग दैट पीपल आर मोटिवेटेड बाय ए हायरार्की ऑफ नीड्स वाज एडवांस्ड बाय, तो ये दी गई थी अब्राहम मास्लो ने दी थी ये। ओके, ये एक साइकोलॉजिस्ट थे। इंडियन सिटीजन कैन बी एक्वायर्ड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो बाई रजिस्ट्रेशन, बाई नेचुरलाइजेशन, बाई डिसेंट, ये तीनों से होती है, तो ऑप्शन डी आपका 66 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट 67 इन विच ईयर द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वाज एस्टेब्लिश्ड, तो ये है 1963 आई थिंक, यस इट इज़ 1963। उसके बाद देखिए इंडियाज फर्स्टेस्ट इंडिजिनस ट्रेन कंडेम्ड एज 1018 वाज रीनेम्ड एज वंदे भारत एक्सप्रेस। ओके, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देन 69 हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ ए इंडियन स्टेट, रिपीट सवाल है ये, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने आपको बताया है। सुचेता कृपलानी थी यूपी की चीफ मिनिस्टर रही हैं। विच विल बी द होस्ट कंट्री ऑफ G20 समिट, ये भी थोड़ी देर पहले आपको बताया है। 23 में ये इंडिया में होने जा रहा है, इससे पहले 2022 में ये इंडोनेशिया में। होम रूल लीग वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, तो बाल गंगाधर तिलक ने पहले शुरू किया था, फिर शुरू किया किसने, एनी बेसेंट ने, और इससे पहले श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में। 72 देखेंगे आप, पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन हॉस्पिटल्स एंड dispensaries is an entry in the हेल्थ सैनिटेशन हॉस्पिटल वगैरह, तो इसका होगा आपका स्टेट लिस्ट। ओके, थोड़ा सा एकदम कंफ्यूजन है, एक बार बताना अगर ये गलत हो तो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड कंपोज स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1950 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, किसकी चेयरमैनशिप थी ये, तो ये थी चेयरमैनशिप आपकी फजल अली की, याद रखिएगा, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, कहीं भी सवाल आ जाता है ये। उसके बाद 74 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लैंग्वेज एनरिच्ड इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, तो नेपाली तो है, कश्मीरी भी है, इंग्लिश नहीं होती। ओके, और उसके बाद हम 75 पे चलते हैं। विच वॉज द फर्स्ट अरब स्टेट टू साइन ए पीस डील विद इजराइल, इसराइल के साथ सबसे पहले पीस डील किस अरब कंट्री ने की है, तो ये था आपका इजिप्ट। देन इंडियाज फास्टेस्ट इंडिजिनस ट्रेन कंडेम्ड एज 1018 वॉज, ओ माई गॉड, अभी तो ये कोड नेम्ड, सॉरी हम इतनी जल्दी में थे कि उन्होंने क्या पढ़ दिया इसको पता नहीं। तो आपको पता है ट्रेन 18 का नया नाम क्या, वंदे भारत एक्सप्रेस। ऑप्शंस बहुत गड़बड़ाए हुए हैं बीच बीच में, तो ध्यान रखिएगा। ट्राई वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1997 टू रेगुलेट द टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज इन इंडिया। ट्राई स्टैंड्स फॉर टेलीकम्युनिकेशन टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके,
उसके बाद 78 टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इन इंडिया एज ऑफ नाउ इज़ 25। आपको पता लेटेस्ट सबसे बाद का कौन सा है, अमरावती। उसके बाद 79 देखिए, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर एंड क्यूअर प्राइड मंथ is celebrated each year across the world to honor the 1969 Stonewall Uprising in Manhattan. The month in which it was celebrated is, कब मनाते हैं इसको, तो इसको मनाया जाता है जून में। अगला कहता है हीराकुंड प्रोजेक्ट इज़ ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, तो महानदी पे है और ये कहाँ पे, उड़ीसा में है। सबसे लंबा डैम है ये, सबसे ऊंचा है, टिहरी इंडिया का। ओके, मैन ईटर्स ऑफ कुमायूं इज़ ए बुक रिटन बाय, तो ये बुक आपकी जो लिखी गई थी, ये लिखी थी जिम कॉर्बेट ने, मैन ईटर ऑफ कुमायूं। ठीक है, ये बहुत बड़े शिकारी रहे जिनके नाम पे बाद में एक नेशनल पार्क का नाम पड़ा, वो भी है कुमाऊं में, उत्तराखंड में। मैच द फॉलोइंग। साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी किसने दी थी, ये भी हमने पढ़ी थी। ठीक है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट और बाकी थ्योरीज। तो देखिए साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी दी थी F.W. टेलर ने, और इस एतबार से देखेंगे तो एक हो जाएगा 3, एक का 3 कहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है आपका ऑप्शन सी में। बाकी आप प्लीज़ मैच कर लेना। उसके बाद एक और मैच द फॉलोइंग आ गया, इलेक्टोरल प्रोसेस, और उसके बाद कंट्रीज देखिए कौन सा फॉलो करता है। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ये कहाँ का होता है, इंग्लैंड में होता है। और उसके बाद यूके के अलावा ऑस्ट्रेलिया ने इसको अपना, इंडिया, कनाडा एंड USA ने भी अपनाया। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका एक का 3। तो देखिए एक 3 से हम आंसर कर पा रहे हैं, कैलकुलेट करके फटाफट आगे बढ़ते हैं, बाकी आप मैच कर लेना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी आपका करेक्ट, और कहीं एक का 3 है ही नहीं। उसके बाद 84 हु अमंग द फॉलोइंग सेड दोज हु से दैट रिलीजन हैज़ नथिंग टू डू विद द पॉलिटिक्स डू नॉट नो व्हाट रिलीजन मीन्स, तो ये कौन कट्टरपंथी था भाई, इसका आंसर होगा बी, MK गांधी। और उसके बाद देखिए ये लिस्ट दी हुई है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है जो गांधी जी का उतना सूटेबल नहीं है जितना कि जिस स्टेटमेंट के लिए, इस टाइप के स्टेटमेंट्स के लिए गांधी माने जाते हैं। ओके, और लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को यहाँ पे मैच करना, तो देखिए यहाँ पे कौन कौन एक्सपर्ट राइटर्स ये दिए हुए हैं और इनकी बुक्स दी हुई हैं। तो 85 का जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा बी, क्योंकि ए का होगा 4। सैंडल ने लिखी थी लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ द जस्टिस, तो बी आंसर आपका सही हो जाएगा। बाकी आप देख लो कहीं और बी में 4 तो नहीं आ रहा, ठीक है, यहीं से काम हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये नहीं है आपका प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़, ये कौन से उसमें आता है, फंडामेंटल राइट में 29 एंड 30 माइनॉरिटीज़ आती हैं उसमें। 87 देखेंगे आप, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक पॉलिटिक्स एंड द स्टेट इन इंडिया, तो ये है आपके जोया हसन, ऑप्शन सी। देन 88 रिजर्वेशन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द सर्विसेज हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल्स, किस आर्टिकल के तहत रिजर्वेशन होता है इनका, तो ये होगा आर्टिकल 335। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर, कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज ऑफ नेशंस वाज कंसीव्ड इन द आइडियाज ऑफ, किसका आइडिया था ये, तो ये था वॉर्ड्सवर्थ विल्सन का, वुडरो विल्सन, सॉरी जल्दी में कुछ जोड़ रहे हैं। और उसके बाद 90 नंबर सवाल, इंडो बांग्लादेश रिलेशन आर वर स्टैंड, इसलिए इनमें तनाव था क्योंकि यहाँ पे एग्रीमेंट ओवर द क्लेम ऑफ एडवर्ड्स एंड क्लेव्स था। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ डिपेंडेंसी इवॉल्व इन 1960 इन, कहाँ पे इवॉल्व हुआ ये, तो ये इवॉल्व हुआ था आपका लैटिन अमेरिका में। ओके, और देन आपका 92 इन द फॉलोइंग इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, नेहरू कमेटी रिपोर्ट, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में हुआ है, नेहरू कमेटी रिपोर्ट बहुत पहले आ गई थी। सिविल डिसोबीडियंस इसके बाद हुआ था 1930 में, और डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, तो आपका क्विट इंडिया मूवमेंट जो है सबसे बाद में आना चाहिए, 2 सबसे बाद में आएगा और 2 सबसे बाद में आएगा, तो इसी से बाकी आप सारा मैच कर सकते हो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव ए बाई कैमरल लेजिस्लेचर, तो यूपी में है, बिहार में भी है, महाराष्ट्र में भी है, केरला में नहीं, आंसर आपका केरला होगा। मैच द फॉलोइंग कंस्पायरी केसेस, देखिए नासिक केस, बनारस कंस्पायरेसी, ककोरी कंस्पायरेसी से कौन रिलेटेड है, इसी से अपना सारा काम हो जाएगा। तो राम प्रसाद बिस्मिल थे, सी का 2 होता है, सी का 2 देखिए कहाँ पे आ रहा है, और ये आपका ऑप्शन सी इस ढंग से सही हो गया। बाकी आप मैच कर लेना, छोड़ना नहीं, आगे भी काम आएंगे क्वेश्चन आपको। हु इज़ द ऑथर ऑफ द फेडरल इंडिया ए डिज़ाइन फॉर चेंज, तो ये होंगे रशीदुद्दीन खान, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 96, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ मेड पायनियरिंग कंट्रीब्यूशन इन द एरिया ऑफ सुबाल्टम स्टडीज़,
तो इसका आंसर होगा आपका बी, रंजीत गुहा। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 97, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोटैगनिस्ट ऑफ द मैनेजरियल व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो थिंकर्स पूछें आपसे पॉलिटी के। 97 का इसका तरह से आंसर हो जाएगा डी, हेनरी फेयल। एंड देन 98, होप्स थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सप्लेन इन हिज बुक। तो इसका आंसर होगा डी, लेविएथन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 99, लिखा कहता है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट वॉज रिटन बाय, किसकी किताब थी ये? तो ये थी आपकी जॉन लोकी की टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। याद रखिएगा, ये भी काफ़ी पूछा जाता है। 100 कहता है द टर्म ग्लोबलाइजेशन वॉज कॉइन्ड बाय, किसने दिया था टर्म ग्लोबलाइजेशन? तो ये दिया था आपको थियोडोर लेविट ने। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। होपफुली आपके सारे के सारे सवाल करेक्ट हैं। शायद एक या दो सवाल में डाउट ज़रूर है, वो भी हम एक दो दिन में चेक करके बता देंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून। और जितनी जल्दी हो सके कमेंट करना ताकि हम आपको कट ऑफ पे कुछ अंदाज़ा दे सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस मोर।